दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। ये वाकया ना सिर्फ सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपके ईमान को भी ताज़ा कर देगा। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ लोग मस्जिद की हुर्मत को नज़रअंदाज करते हुए नाचने और बाजा बजाने की गुस्ताखी करते हैं, और फिर अल्लाह का अजाब उन पर कैसे आता है। दोस्तों, मस्जिद अल्लाह का घर है, और इसकी हुर्मत को पामाल करना कितना बड़ा गुनाह है, इसका अंदाजा आपको इस वाकये से हो जाएगा। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कुछ दिनों पहले का है। एक बारात मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। बारात में लोग नाचने, गाने और बाजा बजाने में मशगूल थे। जब वो मस्जिद के सामने पहुंचे तो उन्होंने जानबूझकर बाजे की आवाज, यानी डीजे की आवाज और तेज कर दी। लोग डांस करने में और भी मगन हो गए। मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों का ध्यान हट गया। उस वक्त किसी को ये एहसास नहीं था कि अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल करने का नतीजा क्या हो सकता है। दोस्तों, इस वाकये से जुड़ी कहानी हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाही ताला अलैह की है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वो असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते रहते। ये उनकी जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा, तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो, आखिर ये आवाज किस चीज की है। ये अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, जहां बाजा बजाने का क्या मतलब है। अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का ये हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करे और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें। शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा, मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि वो अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया, और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है, जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने यह कहा, हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया, और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू अल्लाहू का वृद्ध करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीख पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ उन सबको रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ कर दीजिए, ना जाने कहां से ये दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं, और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो ये लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वो जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, अब जब वो माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का कर्म हुआ और वो दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बैत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन ये सोचते हैं कि बाबा से वो प्याला मांग लूंगा, क्योंकि उसमें बहुत तासीर है। लेकिन वो इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो, तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे, तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक है। इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है
वो मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वो तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वो तासीर मेरे प्याले में नहीं, बल्कि मेरे कौल में है। ये तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वो चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे फौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि ये अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। दोस्तों, अब हम आपको साबिर कलियरी की एक ऐसी जलाली करामत सुनाएंगे हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वो ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठे रहें। दोस्तों, ये सनसनीखेज वाकया और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह की आपको सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हजरत साबिर कलियरी और सांप का सनसनीखेज वाकया इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा, सांप के महाराजा को दो टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखें, उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है। जमाना जानता है अल्लाह का वो जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा भी सीधे तौर पर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा कि साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा प्रवास करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी। फिर फड़फड़ाकर वो परिंदा जमीन पर जमींदोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक का है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती है कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा होगा ये बहुत ही बाबरकत होगा और उनका नाम मेरा नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालिदा आगे ये कहती है कि फिर उनकी ख्वाब में फतेह खैबर दमादे पैगंबर हैदर कर्रार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा उनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब साबिर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फकीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को ये कहा कि उनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हजरत अली की तरफ से अली पड़ा और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। और साबिर तो उनका लकब है जो उनके मामा जान ने 12 साल की उम्र में पढ़ा था। वो अलग सा वाकया है जिस पर उनको साबिर का लकब मिला। दोस्तों, अब हम आज के इस वाकया की तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह अभी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी कि अपने बाबा जान के साथ सो रहे थे कि अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से ये पूछते हैं कि ये सांप कहाँ से आया और उसको किसने मारा है। उनकी अम्मी कहती है कि मैंने तो नहीं मारा और कहाँ से आया इस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, हजरत साबिर पाक अभी 3 साल के ही थे। वो पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा और ये कोई आम सांप नहीं है बल्कि ये सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है और उसको मैंने मारने से पहले तमाम सांपों से ये हल्फ लिया है
कि उनको ये कसम खिलाया है कि वो कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये सुनना था कि उनके वालिद के भी होश उड़ गए। उनके वालिदैन भी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल के हैं और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मोजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने ये बशारत भी दी, यानी ये भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से ये वादा लिया है, हल्फ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी फर्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का ये वाकया, बचपन का वाकया, काफी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी, जिनके मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाही अलैह, जिनकी तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों, वो एक अलग वाकया है। वो भी एक सनसनी खेज वाकया है कि कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह 12 सालों तक बगैर खाए पिए गूलर के फल खा खा कर रहे और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा आती है, उसके बाद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह को देखती है। उसके बाद एक ऐसा वाकया, एक ऐसी करामत जाहिर होती है उनकी शादी के ताल्लुक से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर रहमतुल्लाही अलैह का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, ये बचपन का वाकया काफी मशहूर वाकया है। आप साबिर रहमतुल्लाही अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह के नाम से वली अल्लाह साबिर रहमतुल्लाही अलैह जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।